गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 14 के एक्सरसाइज 14.2 की बात कर रहे हैं। एक्सरसाइज 14.2 में आपको क्या करना है, क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, 14.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, है ना। आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, a² + 8a + 16। आपको देखिए अभी तक आपने सॉल्व किया था 4 टर्म्स थे, इसमें तो 3 टर्म्स है। अब इसको सॉल्व करने में आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर जो आपको कांस्टेंट वैल्यू दिया है और इस a² का जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। तो 16 × 1 = 16। अब हमारे पास क्या है 16, तो 16 को आपको ऐसे तोड़ना है कि आपको इसका प्राइम्स निकालोगे 16 का, जो कि क्या हो, ऐड करने पर क्या है 8। तो 16 को तोड़ोगे 4 × 4 तो कितना आ गया 16। 16 को आप लिख सकते हो 4 × 4 और 4 × 4 और दोनों 4 को आप ऐड करोगे तो क्या आएगा 8। तो आपको सबसे पहले कॉन्स्टेंटों का मल्टीप्लाई करना है। जो मल्टीप्लाई आएगा आंसर, उसको आपको ऐसे तोड़ना है कि इस नंबर से आप जो बीच पे आपको दिया है 8 है, तो उसके क्या हो जाए, ऐड करने पर वो नंबर उतने ही आए। तो 4 × 4 16, बट 4 + 4 करोगे तो 8, तो 8 है आपके। तो आपका ये हो गया a² + 4 + 4, a का a लिख दिया आपने, और 16। अब देखिए इसको लिखोगे a² + 4, a का मल्टीप्लाई कर दोगे अंदर तो 4a + 4, अंदर मल्टीप्लाई हुआ a का तो 4a + 16। अब देखिए इससे आप क्या करोगे, a² अब कॉमन लोगे यहाँ पर, इस दोनों से कॉमन और यहाँ पर दोनों से कॉमन ले लोगे। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आएगा आपका, a² + 4a, दोनों में a है तो हमने सिंगल a कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा हमारा a + 4a, a हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा 4 प्लस, इस पे देखिए। अब देखिए यहाँ पर जो कॉमन आपके लिए हो a + 4, वही आपके दूसरे टर्म पे कॉमन आएगा। तो आप सबसे पहले लिख लीजिए a + 4, यही आना चाहिए। क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तो दूसरे भी में वही कॉमन होना चाहिए। अब आप देखिए इन दोनों में से a + 4 कॉमन ले लिए, तो आपके पास बचा क्या, तो यहाँ पर होगा 4। तो आप देखिए 4a हो जाएगा 4a, और 4a प्लस का प्लस 4 × 4 16 हो आ गया। तो आप इसको कॉमन ले रहे हैं, तो a + 4 आपने पहले यहाँ से निकाला तो यहाँ भी आपने वही लिखा, और इससे कॉमन आपका आया सिर्फ 4। तो आंसर जो होगा आपका a + 4, देखिए इससे a + 4 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, जो बचे हुए हैं उसको सेकेंड क्वेश्चन पे कोष्टक पे लिखेंगे। तो यहाँ पर a बचा है और प्लस यहाँ से प्लस 4 बचा है 4, और ये तो आपने कॉमन ले लिया। तो आपका क्या आया, इसका 4 फैक्टराइज क्या हो, 4 + 4, 4 + 4, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपका, a + 4 और a + 4 यही होगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन और इसी का सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन में आप देखिएगा माइनस का है, एक क्वेश्चन है सेकेंड आपका, p² - 10p + 25। अब देखिए यहाँ पर माइनस आ गया, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो सकती है, तो नहीं है, दिक्कत कहीं भी नहीं होगी, आपने आराम से इसको सॉल्व कर लोगे। आपने सबसे पहले कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे, p² के पहले कांस्टेंट वैल्यू 1 है, तो आपका क्या हो गया 25 × 1 25। अब 25 को ऐसे तोड़ना है आपको कि क्या आ जाए, ऐड करने पर 10 आ जाए। तो 25 को आप क्या करो, लिख सकते हो प्राइम नंबर्स क्या हो सकते हैं, 5 × 5 25 हो गया, और 5 + 5 करोगे तो 10 आ गया। तो आप p² माइनस का माइनस लिखो, 10 को क्या लिख सकते हो 5 + 5, ओके, और ये 5 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो आपको 20 आए। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, और ये जिसका कांस्टेंट वैल्यू के साथ मल्टीपल हुआ है, प्लस p + 25, ओके। तो p² माइनस, देखो मल्टीप्लाई करो तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -5, और यहाँ p के साथ हुआ तो p -5p + 25, ओके। अब आप कॉमन लीजिएगा, 2 टर्म से आप कॉमन, और यहाँ से भी कॉमन। आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं p, तो यहाँ आपके अंदर आया p माइनस p, तो कॉमन में बाहर हो गया तो 5। अब माइनस, देखिए इस पे आप क्या करेंगे, यहाँ पर बचेगा आपका p - 5, पहले लिख दीजिए कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर लिख दिए। अब इसमें आपको कॉमन लेना था, तो कॉमन में देखें, अब इसमें आपको p - 5, ये तो आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा,
माइनस का माइनस अंदर रखे, यहाँ पर 5 रख दो तो 5p मल्टीप्लाई करोगे तो 5p माइनस 5p हो जाएगा। इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 5 × 5 25। तो आपके पास अब इस पे कॉमन लोगे तो p - 5 आपने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा, दूसरे कोष्टक पे लिखेंगे p और यहाँ से ये कॉमन आ गया बाहर तो आपका -5। तो ये जो p - 5 और p - 5 जो आया है यही आपके क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं, आप इनको सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 जो 14.2 के क्वेश्चन नंबर 2 एक है, आपको मैं उसके क्वेश्चनों को सॉल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आपको है, इसमें आपको क्या निकालना है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फैक्टराइज। ओके, तो आपको क्या करना है, उससे फैक्टराइज करना है। तो आप 2 क्वेश्चन में आप फैक्टराइज को सॉल्व करोगे। जैसे आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट 4p² - 9p², इस टाइप के क्वेश्चन आपके पास आते हैं। अब इसको कैसे करोगे, सबसे पहले आप देखोगे एक फॉर्मूला होता है a² - b² = a - b और a + b। तो यहाँ देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और p का स्क्वायर p, -9 को क्या लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, p को लिख सकते हो p का स्क्वायर, तो 2p का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 का भी स्क्वायर और p का भी स्क्वायर। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -3p का स्क्वायर। अब देखो a का स्क्वायर -b का स्क्वायर हो गया, मतलब लेट मान के चलते हैं, लेट a = 2p एंड b = 3p। आप फॉर्मूले में क्या रखेंगे, पुट कर दोगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसी फॉर्मूले में पुट कर दो तो 2p - 3p का होल स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, सॉरी ये हुआ आपका क्या हो जाएगा 2p का होल स्क्वायर - 3p का होल स्क्वायर। आप क्या लिखोगे 2p - 3p और 2p + 3p, यही होगा। तो आपके ये बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो जब भी आपका स्क्वायर में दिया है, फॉर्मूले के रूप में दिया है a² - b², आपने जैसे बना लेते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप फॉर्मूला याद रखोगे a² - b², सो a - b और a + b आप उसी में पुट करोगे। a - b मतलब a आपने लेट किया था 2p, b क्या पुट किया था आपने 3p, तो 2p - 3p और 2p + 3p, आपका यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बुक में दिए हुए हैं, आप उनको सॉल्व करिएगा, इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चन आप देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया है फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशंस। आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आपको फैक्टराइज करना है। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ, उसमें से आपको फैक्टराइज करना है। क्या है आपका 2nd क्वेश्चन 7p² ओके +21 का p का स्क्वायर, ये एक क्वेश्चन है। अब ना तो इसका स्क्वायर हो पा रहा है ना इसका स्क्वायर हो पा रहा है। उसमें पहले वाले क्वेश्चन में तो स्क्वायर हो गया था, पर इस पे स्क्वायर नहीं होता। तो आप इन पे कॉमन फैक्टर्स को बाहर ले लोगे, तो 2p² + 21p²। अब इसमें कॉमन आप कैसे लोगे, अच्छा 7 है, 7p² + 21p²। आप इसमें क्या करोगे, इसको लिख सकते हो 7p² को लिख सकते हो 7 × p, ओके लिख सकते हैं आप। यहाँ इसको लिख सकते हो 21p² को लिख सकते हो 7 × 3 × p, ओके। अब देखो आपके क्वेश्चन में दिया है, तो आप क्या कैसे निकालोगे, इससे आप 7 कॉमन ले सकते हो, बाकी p भी निकाल सकते हो आप। तो आपका देखिए 7 ले लो, 7p² ओके + 3p² हो जाएगा। तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन आपका क्या था, आप इसको विशेष ध्यान दें। आपको मैं अब इसका 3rd क्वेश्चन समझा रहा हूँ। 3rd क्वेश्चन आप देख लीजिए। आपका 3rd क्वेश्चन है 5y² - 20y ओके -8z + 2yz, यही क्वेश्चन है आपका। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज करना है। क्वेश्चन नंबर
सेकेंड का फर्स्ट सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है हमारे पास 7p² माइनस 20 प्लस 21q²। अब देखिए ना तो आपका इसका स्क्वायर हो पा रहा है ना इसका स्क्वायर, आप कैसे अब करोगे, तो इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है फैक्टर्स। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 7p² को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू p इंटू p, 21q² को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3 21 q इंटू q लिख सकते हैं। अब देखो इसमें आप सॉल्व करोगे तो इससे कॉमन आपका निकल रहा है 7, p यहाँ पर p नहीं है, 3 यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 नहीं है, तो अब क्या होगा आपका 7p² प्लस 21q² में आपका कॉमन 7 आएगा, 7 आप बाहर कर लोगे, तो यहाँ पर आपका बचा क्या p² प्लस का प्लस यहाँ 3q² होगा। तो देखिए आप मल्टीपल करोगे तो इसकी इक्वेशन की इक्वल हो जाएगा 7p² प्लस 7 इंटू 3, तो 7 3 जा 21q², वही चीज़ें आए आपका। तो आप इसको प्राइम करके इसके कॉमन नंबर बाहर कर सकते हो, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं अब क्वेश्चन नंबर 3 आपको इसी का बताता हूँ। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 के रिलेटेड क्वेश्चन आप पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 3 के 3 लेता हूँ। क्या है आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 3? 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस क्या आया आपके पास 2yz। ओके, अब आपको यहाँ से कॉमन लेना है। मैंने पहले भी किया था कि कॉमन में आपको फर्स्ट से जो कॉमन निकलेगा वही आपका सेकेंड पे कॉमन होगा। तो यहाँ पर देखिए 5y, इसमें आप 5y कॉमन लोगे तो यहाँ 5y हो जाएगा, तो 5y² माइनस 20 को आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 4y माइनस 8 को क्या लिख सकते हो आप 8z को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 4z प्लस 2y इंटू z। ओके, अब इससे कॉमन लीजिए तो 5y इंटू y, मतलब आप एक y यहाँ पर है तो एक y भी बाहर ले लो, 5 से 5 कॉमन हो जाएगा, y से y कॉमन हो जाएगा, तो आपके अंदर आया है बच्चा क्या बच्चा रहा है अंदर y माइनस 4। ओके, माइनस यहाँ पर है तो आप क्या कर लीजिए, देखिए आपके यहाँ पर y माइनस 4 तो आएगा ही। अब आपको ऐसे कॉमन लेना है कि यहाँ पर क्या हो जाए आपके कुछ भी नंबर आए पर आपके y माइनस 4 यहाँ पर बचे, तो प्लस 2z आपने कॉमन लिया, तो प्लस 2z आप कॉमन ले रहे हो, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखोगे 2z, तो 2z तो आपको कॉमन हो गया, तो y प्लस का आ गया, माइनस 2 आपका कॉमन है, z आपका कॉमन है तो माइनस 4। तो आपका आंसर देखिए यहाँ से y माइनस 4 और दूर आपने यहाँ से यहाँ कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचा आपका क्या